साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, देश में राम मंदिर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान करने वाले हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। दूर दराज से चल करके उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं और इतना ही नहीं, इतना धूम है कि जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं, सभी अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां की अलग अलग चीजें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जनता के बीच हम पहुंचे तो लोगों का कहना है कि जब राम मंदिर बन रहा है तो उसका उद्घाटन करने मोदी जी आएंगे। और चर्चा जब शुरू की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से ही राम मंदिर बना है, यानी बीजेपी ने ही राम मंदिर को बनवाया है। साफ तौर पे कह लिया जाए कि मोदी जी ने ही राम मंदिर को बनवाया है। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा विकास हुआ था, जो बहन कुमारी मायावती के द्वारा किया गया था। लेकिन उस विकास को लोग भ्रष्टाचार का नाम दे रहे थे। आइए सीधे बारीकी से जानते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है बहन मायावती के द्वारा बनाया गया अंबेडकर का पार्क। और ये अयोध्या में बन रहा ये राम मंदिर है। और इसके बाद में एक चीज और आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है मनीष कश्यप की, जो बिहार में 9 महीने बाद जेल से छूटने के बाद वापिस आए हैं। और ये बार बार कहते हैं कि हम बिहार को बदल कर रख देंगे। बिहार के लोग कहते हैं कि आने वाला समय का ये मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या लगता है, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद SC ST OBC का विकास करेगा? क्योंकि जब से ये अयोध्या पहुंचा है, अयोध्या पहुंचने के बाद राम मंदिर निर्माण के नाम पर चीख पुकार मचाने वालों इस विकास को ध्यान से देखो। जब ये लखनऊ पहुंचा था तो लखनऊ में बहन मायावती के द्वारा बनाया गया अंबेडकर पार्क की कमियां गिना रहा था। ये बार बार कह रहा था कि बाबा साहब के नाम पर पत्थरों के पार्क में भ्रष्टाचार किया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि इतना अच्छा विकास आपको देखने में नहीं मिलेगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और मोदी जी आएंगे उद्घाटन करने के लिए, तो सभी से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जो अंबेडकर पार्क बना था, इस अंबेडकर पार्क से लोगों का विकास हो रहा था कि राम मंदिर की वजह से लोगों का विकास होगा? जबकि बताया जा रहा है कि राम मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही पूजा करने पहुंचेंगे। जबकि अंबेडकर पार्क की बात करें तो अंबेडकर पार्क में हर समुदाय के लोग यहाँ पे जा करके सेल्फी कर लेते हैं और साथ ही कई बड़ी बड़ी फिल्में भी शूट की जा चुकी हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर कभी ऐसा नहीं लगता है कि SC ST OBC के द्वारा जो विकास किया गया है वो विकास के श्रेणी में नहीं आता है। बिहार में जब था तो तेजस्वी यादव पर बार बार गंभीर आरोप लगा रहा था, लेकिन इसको ये नहीं दिख रहा था कि तेजस्वी यादव ने जितना बड़ा विकास किया है, बहुत ज्यादा शिक्षकों की भर्ती बहुत कम समय में कर डाली, इस व्यक्ति को, इस मनीष कश्यप को वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी से चुनाव लड़ने वाला है। इसके माथे पर टीका देख करके साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का है। ये दलित पिछड़ा की बात कभी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथ एक सवाल ये भी है कि राम मंदिर को बनवाने में 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही पूजा करेंगे। और इस अंबेडकर पार्क को बनवाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिस पर बताया जा रहा था कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त बना पार्क है, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था। लेकिन इसको बताया जा रहा है कि जनता ने इसको बनवाया है। मनीष कश्यप के जब ये मंदिर के बारे में दिखा रहा है कि आइए विकास देखिए, अयोध्या में बहुत बड़ा विकास हो रहा है, तो क्योंकि ये बीजेपी का आदमी है, कहीं ना कहीं मोदी के बारे में चर्चा करेगा, योगी जी के बारे में चर्चा करेगा। जितना ये बिहार में विरोध कर रहा था उतना कभी उत्तर प्रदेश में विरोध करने नहीं आया, क्योंकि बिहार में SC ST OBC की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है। इसलिए वो कभी यहाँ पे बुराई दिखाने नहीं पहुंचा, और जब पहुंचा भी तो कह रहा है कि हम राम मंदिर जहां बन रहा है वहां का विकास देखिए। मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी इसी राम मंदिर को दिखा करके चुनाव जीतने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये जो राम मंदिर है सभी धर्मों के काम आएगा? मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जिस तरह से अंबेडकर पार्क है
अंबेडकर पार्क की वजह से कितने लोगों का विकास हो रहा है, आप भी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बात कर रहे थे कि 700 करोड़ रुपए में बना हुआ अंबेडकर पार्क जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है, तो 1800 करोड़ रुपए का बना हुआ राम मंदिर भ्रष्टाचार के में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जनता के द्वारा बनाया गया है और विरोधियों का कहना था कि खुद बहन मायावती ने बनवाया था। मेरे प्यारे साथियों, अभी भी SC ST OBC के दिमाग में ये चल रहा होगा कि बहन जी ने तो इस पार्क को बना करके अपराध कर दिया। क्योंकि मनीष कश्यप पार्क में पहुंचने के बाद हाथियों पे भी सवाल उठा दिया था। ये कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से ये चुनाव चिन्ह है, इसलिए हाथी लगी हुई है। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ जो राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर के गेट पर भी कुछ हाथियां लगी हुई हैं। तो क्या लगता है कि वहां भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बनाई गई हाथी है? बड़ा सवाल ये उठ सकता है। लेकिन आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आने वाले समय में 24 में चुनाव है, पीएम का चेहरा एक तरफ बहन जी होंगी तो दूसरी तरफ होंगे मोदी जी, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन। अभी राम मंदिर बना ही नहीं, लेकिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रख दिया है और 15 जनवरी को बहन मायावती का जन्मदिन है। जन्मदिन के बाद सीट बंटवारा हो जाएगा और सीट बंटवारा होने के बाद इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राम मंदिर के वजह से विकास दिख रहा होगा या इस अंबेडकर पार्क की वजह से विकास दिख रहा है? सवाल बहुत है। बाकी आप देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया। इस मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।